बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जाहिर है कि जो भी चीज़ दुनिया के अंदर पैदा की जाती है उस पर फ़ना आती है, उसको एक न एक वक्त में ख़त्म होना है। और फ़ना के असबाब में से एक सबब मरज़ भी है, बीमारी भी है कि बीमारी की वजह से इंसान पर फ़ना आती है। चुनांचे इंसान के इस जिस्म कसीफ पर भी बीमारी आती है और उस अंदर की रूह लतीफ़ पर भी बीमारी आती है, तो बीमारियां उसके ऊपर आती हैं। तो लिहाजा अब इनके मुहाफ़ज़ा और मुआलजा की ज़रूरत है। एक तो मुहाफ़ज़ा है, पहले से आप इस अंदाज़ की ज़िंदगी गुजारें कि बीमारियों से महफूज रहें, तो ये मुहाफ़ज़ा है। उस फ़ानी चीज़ का मुहाफ़ज़ा इस तरीके से करें कि बीमारी आने ही ना पाए, ना जिस्म पर ना रूह पर। और अगर खुदा न खास बीमारी आरिज़ हो गई और जिस्म या रूह को बीमारी लायक हो गई, अब आप उसका मुआलजा करें, यानी उसका इलाज करें। जिस्म का इलाज करें दवाओं के ज़रिए से, इसी तरह रूह का इलाज करें उसकी रूहानी दवाओं के ज़रिए से। जब इनकी दवाओं से मुआलजा और मुहाफ़ज़ा होता रहता है तो जिस्म और रूह जब बाकी रहते हैं तो ये इंसान ज़िंदा सलामत रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी वो मुकर्रर मुअज़्ज़ज़ रहता है। इसलिए फरमाया कि ये दो तरह की बीमारियां जब लाहिक होती हैं तो वहाँ मुहाफ़ज़ा या मुआलजा की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है और दीन इस्लाम ने दो तरह के अहकाम दिए हैं। बाज़ ज़ाहिरी अहकाम दिए हैं जिनका ताल्लुक़ जिस्म कसीफ़ के साथ है, और बाज़ बातनी अहकाम दिए हैं जिनका ताल्लुक़ रूह लतीफ़ के साथ है। जब ज़ाहिरी अहकाम को भी इंसान पूरा करता रहता है और बातनी अहकाम को भी पूरा करता रहता है तो इसका जिस्म और रूह दोनों ज़िंदा और सलामत रहती हैं। चुनांचे ज़ाहिरी अहकाम में से नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदक़ात हैं, ये सारे के सारे जो है अफ़वाब जितने ये ज़ाहिरी अहकाम हैं, इंसान इस ज़ाहिरी बदन के साथ उनको अदा करता है, सर झुकाता है, हाथ से ज़कात बांटता है और जो रोज़े से अपने आप को रोकता है और इसी तरीके अपनी जिस्म व जान के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ अल्लाह के घर पहुँचता है। तो ये ज़ाहिरी अहकाम जिनका ताल्लुक़ बज़ाहिर जो इस जिस्म लतीफ़ के साथ है, बदन इंसान का सही सालिम रहता है तो इंसान इन अहकाम को पूरा करता है। और इसी तरीके से बातनी अहकाम का ताल्लुक़ रूह लतीफ़ के साथ है, लिहाजा उस रूह लतीफ़ पर भी बीमारियां आरिज़ होती हैं। उनके अहकामात क्या हैं? उनके अहकामात उसके अंदर तौबा है, तवाज़ु है, गिना है, क़नाअत है, जितने भी अखलाक हसना है सारे के सारे अखलाक हसना अपने अंदर पैदा करता है। और अगर उन पर बीमारियाँ लायक हो जाएँ तो फिर उन बीमारियों को मुआलजा करता है, इलाज करता है। तो गोया के ज़ाहिरी अहकाम ये जिस्म लतीफ़ की गोया के नशो नुमा के लिए है और बातनी अहकाम रूह लतीफ़ की नशो नुमा के लिए है। जब इन दोनों की नशो नुमा होती रहती है तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ रहता है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम में मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। तक़वे वाले का मतलब ये है कि ज़ाहिरी बीमारियां हों या बातनी बीमारियां हों, ज़ाहिरी अहकाम हों या बातनी अहकाम हो, उन अहकाम की हुक्म उदूली से बचता है। ज़ाहिरी अहकाम की हुक्म उदूली से बचता है, नमाज को तर्क नहीं करता, रोज़े को तर्क नहीं करता, ज़कात को तर्क नहीं करता, हज को तर्क नहीं करता, तो गोया कि वो ज़ाहिरी अहकाम की हुक्म उदूली से बचता है। फिर बातनी जो अहकाम हो कि उसकी हुक्म उदूली से बचता है, वो तवाज़ु इख्तियार करके किबर से बचता है, वो क़नाअत इख्तियार करके हिर्स से बचता है, वो इसार इख्तियार करके हसद से बचता है। तो बातनी बीमारियों से अपने आप को बचाता है। तो चूँकि ये बचता है और मुत्तक़ी का माना बचने वाला, मतलब ज़ाहिरी अहकाम की हुक्म उदूली से भी बचने वाला और बातनी अहकाम की भी हुक्म उदूली से बचने वाला, जब दोनों तरह की नाफरमानियों से जब बचता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है।